आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 19 है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 19, ठीक है। एनसीईआरटी का बेटा मैं बोल देता हूं, आप लोग है ना नोट कर लीजिएगा, करे नोट कर लीजिए करे, ठीक है, कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल मैं बोल देता हूं ना एक्सरसाइज इसका, तो आप नोट कर लीजिए करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग, व्हाट इज द नंबर of ways of choosing, what is the number of ways of choosing four cards from a pack of, from a pack of 52 playing cards, 52 प्लेइंग कार्ड्स। ध्यान रखना वेल शफल्ड होता है, ठीक है, यहां पर वेल शफल्ड होता है, ठीक है, वो सीक्वेंस से जमे नहीं होते हैं, वेल शफल्ड हमेशा मान के चलते हैं। प्लेइंग कार्ड्स in how many ways, in how many ways, in how many of these, in how many of these, first four cards are of the same suit, four cards are of the same suit, four cards are of the same suit, okay। Second, four cards belong to four different suit, belong to four different suit। Third is are face cards, are face cards। Fourth is two are red cards, two are red cards and two are black cards, ठीक है, टू आर ब्लैक कार्ड्स। और लास्ट है कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। देखिए लगभग लगभग सब ऐड ही आ गए इसमें, ठीक है, सब आ चुके हैं इसमें, अप्रोक्स अप्रोक्स कार और द सेम कलर। तो आप एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। व्हाट इज, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग फोर कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, और ये वेल शफल्ड होता है, ठीक है, वेल शफल्ड होता है। इन हाउ मेनी ऑफ दीज, फर्स्ट फोर कार्ड्स ऑफ डिफरेंट सूट, ठीक है, फोर कार्ड्स ऑफ डिफरेंट सूट, ठीक है। नेक्स्ट है फोर कार्ड्स बिलोंग टू डिफरेंट सूट, मतलब चारों अलग अलग सूट के, पहले में थे सेम सूट के होने चाहिए, चारों में अलग अलग सूट के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आर, चारों आर फेस कार्ड, चारों के चारों कैसे होने चाहिए, फेस कार्ड्स होने चाहिए। टू आर रेड कार्ड, टू आर ब्लैक कार्ड्स, कार्ड्स ऑफ द सेम कलर, ठीक है, कार्ड्स ऑफ द सेम कलर, ठीक है। ये पांच है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमने क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग फोर कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। तो हम देखते हैं टोटल कार्ड्स कितने हैं। टोटल कार्ड्स हैं आपके पास 52 और सारे डिफरेंट होते हैं, सारे अलग होते हैं, ठीक है। आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट, ठीक है, आपको सिलेक्ट करना है, वो कितने करने, फोर। तो वेज कितने हो जाएंगे, वेज हो जाएंगे बेटा आपके
आंसर है 52C4। ठीक है, 52 में से 4 काट करने के कितने वेज हो गए? 52C4, दैट्स इट। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 52 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 48 फैक्टोरियल। 52 माइनस 4, तो बेटा ये हो गया 52 इंटू 53 इंटू 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आप चाहे इसे सॉल्व करके लिखो या नहीं लिखो, ठीक है। ठीक है, जितना हो सकता है उतना आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 54 होगा। 50 क्वेश्चन में मेन क्वेश्चन का पार्ट था कि 52 में से 4 कार्ड सेलेक्ट करने के कितने वे होंगे, ये यहां तक खत्म हुआ। अब उसने कंडीशन स्टार्ट करना कर दिए कि उसने बोला है ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। उसने बोला चारों कार्ड्स एक ही सूट के होने चाहिए। तो बेटा चारों कार्ड एक ही सूट के होने चाहिए, तो हमारे पास कितने सूट्स होते हैं? टोटल 4 सूट्स होते हैं। ठीक है, और टोटल कार्ड्स है 52, तो हर सूट के कितने कार्ड्स होते हैं? टोटल 13। ठीक है, 13 होते हैं हमारे पास स्पेड्स, 13 होते हैं हमारे पास क्लब्स, 13 होते हैं हमारे पास डायमंड्स और 13 हमारे पास होते हैं हार्ट्स। तो मान लो आपने 13 स्पेड में से चारों के चारों कार्ड चूज कर लिए, तो वो क्या करोगे आप? 32 में से ही करोगे, 52 में से ही करोगे, 52 में से 13 में से ही लोगे। अब सेम सूट का लेना है, तो मान लो हमने चारों किसके ले लिए? हार्ट्स के ले लिए। नहीं सर, चारों आप स्पेड्स के भी तो ले सकते थे। ठीक है, नहीं सर, चारों आप डायमंड के भी ले सकते हो। और नहीं सर, चारों आप क्लब के ले सकते हो। वे आपको सेम सूट चाहिए और एक सूट के 13 कार्ड्स होते हैं, तो अब आप उनको 13 में से आपको 4 चुनना है। अब डिपेंड करता है 13 कौन से? डायमंड, क्लब्स, हार्ट्स और स्पेड। तो मान लो सर बोले स्पेड्स, या तो 13 में से चारों कार्ड किसके? स्पेड के। या लग गया और लग गया, इसका मतलब प्लस। सर या तो सारे कार्ड किसके हो जाएंगे? किसके? स्पेड के आपने ले लिए। मान लो चारों कार्ड किसके? क्लब के हो गए। तो 13 टोटल होते हैं, उसमें से चारों आपने क्लब के ले लिए, एक ये सिलेक्शन हो गया। या और लग गया, और वर्ड का मैंने बताया था कल क्या लगेगा? कंजंक्शन जब ऑड हो तो प्लस। सर 13 हार्ट्स भी तो हो सकते थे, 13 हार्ट्स में से भी तो ले सकते थे चारों हार्ट्स, तो 13C4 हार्ट्स के लिए हो गया। फिर एक बच्चा बोला नहीं सर, डायमंड मैंने कुछ गलती थोड़ी करी है, तो डायमंड के कितने हो गए? 13C4। तो बीच में और वर्ड अगर लग रहा हो आपको, वर्ड आपको चीजें मन में फॉर्म करने से, फिर मैं कह रहा हूं जो चीज आप मन में फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, खुद के मन में आपके चल रहा है, इस क्वेश्चन की फीलिंग चल रही है, और अगर उसमें कंजंक्शन और वर्ड आ रहा है ना कि एंड, तो आपके जो जो कॉम्बिनेशन होंगे उनमें बीच में एडिशन आ जाएगा। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 13C4। क्लियर? दूसरा पार्ट, पहला पार्ट था ऑल कार्ड्स और ऑफ द सेम सूट। ठीक है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, फॉर डायमंड, फॉर स्पेड, फॉर क्लब एंड फॉर हार्ट्स। आप ऐसा लिख सकते हो। नेक्स्ट है 4 कार्ड्स बिलोंग टू डिफरेंट सूट्स। अब 4 कार्ड बिलोंग्स टू डिफरेंट सूट, मतलब चारों कार्ड डिफरेंट सूट के होने चाहिए। अच्छा, सूट होते कितने? 4, और कार्ड भी कितने सेलेक्ट करने? 4, और चारों डिफरेंट होने चाहिए, मतलब हर सूट का एक कार्ड होगा। तो ऑल फोर आर ऑफ डिफरेंट सूट। ठीक है, अच्छा सर डिफरेंट सूट और 4 सूट होता है, 4 ही सेलेक्ट करना है, तो इसका मतलब एक कार्ड हुआ होगा किसका? एक कार्ड हुआ होगा स्पेड का, एक कार्ड हुआ होगा किसका? क्लब का, एक कार्ड हुआ होगा सर हार्ट का, और एक कार्ड हुआ होगा सर डायमंड का। अच्छा, 4 सेलेक्ट करने, तो एक ये कर लिया एंड, एक कार्ड ये कर लिया एंड, एक कार्ड ये कर लिया एंड, एक कार्ड ये कर लिया। भाई सेलेक्ट तो 4 करने थे ना, तो बीच में एंड ही आएगा, और तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपने करने एक कार्ड करा है, और एक कार्ड ये, और तो लगेगा ही नहीं, एंड लगेगा, क्योंकि एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका ये फिक्स है। तो टोटल देखो नीचे कितने हो रहे हैं? 4 कार्ड्स हो रहे हैं, और ऊपर कितने हो रहे हैं? 52 हो रहे हैं। देखो, तो ये कितना हो जाएगा? 13C वैल्यू की वैल्यू होती है 13,
रेज टू द पावर 4। तो थर्ड पार्ट इज सेइंग कि ऑल 4 आर फेस कार्ड्स। थर्ड पार्ट इज all 4 are फेस कार्ड्स। तो आप देखिए आपको फेस कार्ड्स होते कितने टोटल? टोटल फेस कार्ड्स, टोटल फेस कार्ड्स बेटा आपके पास होते हैं, आपको लिखना पड़ेगा। टोटल फेस कार्ड्स होते हैं आपके पास 12। टोटल फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 12। ठीक है, किंग क्वीन और जैक वाले। ठीक है, आपको सिलेक्ट करना है 4। ठीक है, कितने सिलेक्ट करना है? 4 करना है। तो वेस कितने हो जाएंगे? टोटल वेस 12c4। खत्म बात। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। ठीक है, 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। तो मैंने आपको बताया 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, तो उसमें 26 रेड होते हैं। ठीक है, और 26 ब्लैक होते हैं। तो टोटल रेड कार्ड्स कितने होंगे? टोटल रेड 26 इक्वल्स टू टोटल ब्लैक। तो 26 में से आपको 2 सेलेक्ट करना है, तो 26c2 किसके लिए? रेड कार्ड के लिए। और 26c2 किसके लिए? ब्लैक के लिए। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा? 2662 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा 26 इंटू 25 अपॉन 2, तो हो जाएगा 13 इंटू 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 रेड कार्ड्स थे और 2 आपको ब्लैक कार्ड सेलेक्ट करने थे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि चारों कार्ड सेम कलर के होने चाहिए। ठीक है, फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है? ऑल कार्ड्स आर सेम कलर। चारों कार्ड सेम कलर के होने चाहिए। तो चारों कार्ड अगर सेम कलर के हैं, तो मान लो चारों कार्ड वो किसके हो गए? रेड के। चारों कार्ड किसके हो गए 26 में से? रेड के। नहीं सर, चारों कार्ड ब्लैक के भी तो हो सकते थे। बिल्कुल हो सकते थे। तो चारों कार्ड रेड के हो गए। यस, या और वर्ड। सर चारों कार्ड किसके हो सकते थे? ब्लैक के। तो टोटल वेस्ट कितने हो जाएंगे? 26c4 और 26c4। तो 2 इंटू 26c4 ये टोटल वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्शनरी में वर्ड फाइंड करने वाले क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट है, डिक्शनरी में वर्ड फाइंड करने वाले क्वेश्चन जो है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल 22, एग्जाम्पल 22 है। ठीक है, ऑन पेज नंबर 155। ठीक है, 155 पे लिखिए फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, द number of words, find the number of words with or without meaning, with or without meaning, with or without meaning, which can be made, which can be made using all the letters, using all the letters, using all the letters of the word, of the word again, of the word again.
ठीक है, इफ दीज वर्ड्स if these words are written as in a dictionary, what will be the 50th word? What will be the 50th word? What will be the 50th word? क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से समझें, ठीक है, रीड करें, ठीक है, उसके बाद मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं. कि find the number of words with or without meaning which can be made using all the letters of the word. Again, if these words are written as in dictionary, what will be the 50th word? What will be the 50th word? ठीक है, एक वर्ड दे रखा है अगेन. आपको पहले तो ये बताना है कि अगेन के सारे लेटर्स को यूज करके, ठीक है, आप कितने वर्ड बना सकते हैं. और जब इन सारे वर्ड्स को आप डिक्शनरी में अरेंज करोगे, तो व्हाट विल बी द 50th वर्ड? तो 50th वर्ड होगा क्या? ठीक है, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए आप, तो आपको वर्ड दे रखा है अगेन. तो अगेन में जैसा आपको पता है ए 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो टोटल वर्ड्स कितने फॉर्म हो जाएंगे? टोटल वर्ड्स आर फॉर्म्ड, कितने हो जाएंगे बेटा? आंसर है टोटल लेटर्स हैं कितने? 5 फैक्टोरियल, और रिपीट 2 और ए हो रहा है आइडेंटिकल है जो 2 फैक्टोरियल. तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3, तो देयर आर 60 वर्ड्स. ठीक है, कितने वर्ड्स होंगे? टोटल 60. मतलब आप एक छोटी सी हमने डिक्शनरी बनाई है इन लेटर्स को लेके जिसमें 60 वर्ड्स अरेंज हो रहे हैं, और ऐसे अरेंज कर रहे हैं डिक्शनरी वाला, है ना, डिक्शनरी की तरह. ठीक है, डिक्शनरी की तरह हम अरेंज कर रहे हैं. तो हमें बताना है कि 50th वर्ड क्या होगा. ठीक है, तो अब हमें पता है डिक्शनरी स्टार्ट होती है, तो डिक्शनरी में सबसे पहले स्टार्ट होता है ए से. तो स्टार्ट विथ ए, ए से स्टार्ट होने वाले. तो मान लो ए से स्टार्ट हो गया, देखो क्या होगा, तरीका क्या होगा. ए से स्टार्ट कर दिया, तो आपने क्या करा, ए को पहली प्लेस पे बैठा दिया कि भाई तू यहां बैठा रहे. ठीक है, तो अब आपके पास अवेलेबिलिटी किसकी रही? GAIN, गेन. ठीक है, जो गेन पार्ट बताया ना, GAIN. अब देखिए एक ए तो फिक्स है, अब बाकी बचे चारों तो क्या है, डिफरेंट है ना आपस में. कौन कौन से हैं? GAIN, ये चारों आपस में कैसे हैं? डिफरेंट है. ठीक है, पूरा मत पढ़ना, ऐसे कॉमा लगा के पढ़ना है. चारों आपस में क्या है? डिफरेंट है. तो इन 4 प्लेसों को, ठीक है, और क्या नहीं होना चाहिए? रिपीट नहीं होना चाहिए. ध्यान रखना, रिपीटेशन नॉट अलाउड है. ये इतना सेंस होगा, मैं आपको बताऊंगा कि कोई डिक्शनरी में इस वर्ड का कोई भी मीनिंग नहीं होता. ठीक है, खाली है, तो ये मान के चलते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड है. तो चार चीजों को 4 जगहों पे अरेंज करने के कितने भी होंगे? तो आंसर है 4 फैक्टोरियल. तो 4 फैक्टोरियल मतलब 24. तो हमारे पास ए से स्टार्ट होने वाले कितने हो गए? 24. ठीक है, हमें बताना 50 नंबर पे कौन सा होगा. तो पहले हम ये पहुंचे तो 50 तक आते आते कि हम क्या क्या कर सकते हैं. अब देखो, आप इस ए से स्टार्ट ये करो, चाहे इस ए से स्टार्ट करो, बात एक ही है, क्योंकि ये दोनों ए आइडेंटिकल है. ऐसा नहीं कि सर अब इस ए की बात आएगी, नहीं बेटा, आंसर वो 24 सेम ही होंगे, क्योंकि वर्ड वो सेम ही बनेगा. तो किसी भी हमने एक ए से स्टार्ट करा, तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे? तो हमारे पास वो होंगे बेटा 24 वर्ड्स. कोई भी एक ए सेलेक्ट कर रहे हो, उसको पहली प्लेस पे बैठा दिया. अब बाकी 4 लोग कौन कौन? GAIN, 4 लोग 4 जगह कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं? आंसर 4 फैक्टोरियल. तो वो कितने हो गए? 24. क्लियर? अब ए के बाद हमारा आता है ABCDEFGH, G आ गया. अब ए के बाद कौन सा आता है डिक्शनरी में लेटर? इन 5 में कंपैरिजन आएगा G. कौन सा आएगा? G. तो अब हम देखेंगे स्टार्ट विथ G.
स्टार्ट विथ जी। ठीक है, तो जी से स्टार्ट होने वाले, तो आप एक काम करें, आप एक बॉक्स बनाएं इधर, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करें और पहले पोजीशन पे जी को बैठा दें। अब आपके पास अवेलेबिलिटी क्या है, AAIN। अब आप देखिए 4 प्लेसेस और 4, अब इसमें से 2 सेम है, कौन ए, 4 प्लेसेस है तो 2 सेम है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल, और 2 ए सेम है अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा 12। तो टोटल हमारे पास अभी 36 वर्ड्स तो हो चुके, 24 तो ए से स्टार्ट होगा, मतलब 50 वर्ड ए पे तो नहीं आएगा, और 50th वर्ड जी से भी नहीं आएगा। आगे बात समझ में, 50th वर्ड किससे नहीं आएगा, जी से भी नहीं आएगा। क्लियर। अब आता है GHI, अब किससे आएगा बेटा, स्टार्ट विथ आई, स्टार्ट विथ आई। देखिए आई से स्टार्ट होने वाले, हमने क्या करा, 5 बॉक्सेस बनाए, 1 2 3 4। अब हमने क्या करा, आई को बेटा बोला तुम बैठ जा अपनी जगह पे, आई को प्लेस कर दिया फर्स्ट प्लेस पे। अब क्या कौन कौन घूमेगा, ए और GN, यही तो घूमेगा। अब 4 लोग 4 जगह पे कितने तरीकों से घूम सकते हैं, 4 लोग, ठीक है, 4 चीजें हैं, 4 जगह हैं, कितने तरीकों से अरेंज हो सकती है, 4 फैक्टोरियल। अब आइडेंटिकल कौन है, 2, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो इसमें भी कितना हो गया 4 इंटू 3, तो देर आर 12। तो अभी तक हमारे पास देखो 12 12 24 और 24 और 24 कितने हो गए 48। इसका मतलब जो 50th वर्ड होगा वो एन से स्टार्ट होगा, 50th वर्ड क्या होगा, एन से ही स्टार्ट होगा। तो अब आप लिख सकते हो 48 तो वर्ड होगा, ठीक है, तो 49th वर्ड अब आप खुद ही लिख सकते हो, ठीक है, 49th वर्ड आप लिख ही सकते हो, इजी है। अब आप एन से स्टार्ट कर रहे हो, देखो 49th वर्ड आप ऐसे ही लिख दोगे, कैसे, एन आएगा, एन के बाद हम प्रायोरिटी किसको देंगे, फिर जो अल्फाबेट में सबसे पहले आता हो, तो ए को दे दिया, ठीक है, ए के बाद अल्फाबेट में कौन आएगा, GI, भाई जी पहले आता है आई बाद में आता है, तो ये तो क्या होगा 49th वर्ड, और 50th वर्ड आपका हो जाएगा, क्या होगा, एन पहले रहेगा, ए पहले रहेगा, ए पहले हो जाएगा, और ये हो जाएगा IG। तो ये आपका 50th वर्ड है। आपको डिक्शनरी देखनी आनी चाहिए, ठीक है, आपको डिक्शनरी के बारे में आइडिया होना चाहिए। भाई 49th वर्ड क्या होगा, एन हमने फिक्स कर लिया, हमें पता था एन से स्टार्ट होगा, तो 49th वर्ड हमारा होगा ये नागी। तो एन के बाद अब फिर वही वाला फंडा कि पहले वो लेटर आएगा जो अल्फाबेट में आ रहा हो सबसे पहले, तो ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर अल्फाबेट में जी आता है, आई आता है, तो जी आता है तो GI। अब GI में भी फिर एन से देखा, ए आता है, ए आता है, ए आता है, अब जी के बाद आई आ गया, तो आई की जगह क्या आ जाएगा, जी। तो हमारा 50th वर्ड क्या होगा, ANAAIG, नाइग। ठीक है, इसी फंडे से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये अलग से क्वेश्चन में लिख पा रहा हूं, क्वेश्चन लिखिए आप। The letter of the word number, the letter of the word number, of the word number, the letter of the word number are are written in all possible orders, all possible orders, all possible orders, and these words are written out, and these words these words are written out, are written out as in a dictionary, as in a dictionary. What is the rank of, what is the rank of the word
ऑफ द वर्ड नंबर। क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है कि नंबर के सारे लेटर्स को आप अरेंज करके पहले कितने पॉसिबल ऑर्डर बना सकते हैं, और उन ऑर्डर को वो जितने आप बना सकते हैं, अगर मैं उसको डिक्शनरी में अरेंज कर दूं, अगर मैं उसको डिक्शनरी में अरेंज कर दूं, तो नंबर की रैंक क्या होगी? ठीक है, ये कहलाती है रैंक ऑफ द वर्ड। ये प्रॉब्लम किस टाइप की कहलाती है? रैंक ऑफ द वर्ड। तो रैंक क्या होगा? मतलब नंबर जो है वो डिक्शनरी में किस प्लेस पे आएगा। अगर हम नंबर के ही सारे लेटर्स को अरेंज करके विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है, किसमें? डिक्शनरी में अरेंज करें, तो नंबर की रैंक क्या होगी?